महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन से शिव विवाह की इस अद्भुत कथा को सुनता है, भगवान शिव और माता पार्वती उन सब पर सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आइए रसपान करते हैं शिव विवाह की सुंदर और अद्भुत कथा का। देवी पार्वती को भगवान शिव से जो प्रेम हुआ तो उन्होंने बस ठान लिया कि अब वह विवाह करेंगी तो केवल भगवान शिव के साथ ही। वहीं शिव को पाना कोई आसान बात तो थी नहीं, तो देवी पार्वती ने भी इतनी कठिन तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा उठे। सभी अपने अपने तरीके से देवी को समझाने लगे कि तुम एक राजकुमारी हो और महादेव तो है एक योगी बैरागी, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते। आखिरकार अगर तुम्हारा विवाह उनके साथ हो भी गया तो तुम उनके साथ रहोगी कैसे? स्वयं भगवान शिव ने भी पार्वती जी की बहुत बार परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे भगवान को भी हार माननी पड़ी। माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया है, और इतनी कठिन तपस्या ना आज तक किसी ने की और ना कोई आगे कर पाएगा। देवी पार्वती जी का मंत्र था, तपस्या या मेहनत तब तक करनी है जब तक सफलता न प्राप्त हो जाए, और इसीलिए देवी पार्वती जी सभी की आदर्श भी है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर यह साबित किया कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, सफल हुआ जा सकता है। देवी पार्वती जी का जब जन्म हुआ तब उस समय संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गईं। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर्वत पर तरह तरह के नए वृक्ष फल फूलों से लद गए, और वहां पर कई तरह की सुंदर मणियों की खानें प्रकट हो गईं। पर्वत पर कई तरह के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सभी नर नारी, पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। इस तरह हिमालय पर्वत पर रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। देवी पार्वती जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर चली जाया करती थीं। दरअसल वह मन ही मन भगवान शिव से बहुत प्रेम करने लगी थीं, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी। वहीं भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते थे, उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। एक बार देवऋषि नारद हिमालय के घर पहुंचे, क्योंकि देवी पार्वती जी हिमालय जी की ही कन्या थीं। देवऋषि नारद को देखकर हिमालय ने उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा। पर्वतराज हिमालय देवऋषि नारद से कहने लगे कि हे नारद मुनि, कृपा करके आप हमारी पुत्री पार्वती के गुण और दोषों और विवाह आदि के बारे में बतलाइए। तब देवऋषि नारद कहने लगे कि हे पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर, सुशील और समझदार है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उनकी पूजा की जाएगी, और जो भी उनकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सुख फिर दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सभी स्त्रियां देवी पार्वती जी का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होंगी और उनका सुहाग भी अमर रहेगा। अपनी पुत्री के कारण से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा हर तरह कल्याण होगा। बातों ही बातों में देवऋषि नारद ने यह भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। यह बात सुनकर देवी पार्वती मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन देवी पार्वती के माता पिता और उनकी सहेलियां बड़ी चिंतित हुईं, क्योंकि उन सब के मन में तो भगवान शिव की यही छवि थी कि वे एक योगी बैरागी हैं, सिर पर जटा है, पूरी तरह से वैरागी हैं और किसी भी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि हर समय सर्प, नाग और भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं। तब देवऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। उनका वैसा वेश नहीं है जैसा सबको दिखाई देता है,
उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अशुभ चीजें महादेव से जुड़कर शुभ और मंगल हो जाती हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। संसार के कर्म फलों को बदलने की शक्ति भी केवल उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं। तब जाकर देवी पार्वती के माता पिता और उनकी सहेलियों की चिंता कुछ दूर हुई। फिर नारद जी ने उन्हें यह भी बताया कि भगवान शिव की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वह बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए देवी पार्वती को कठिन तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर देवऋषि नारद ने उनके माता पिता और देवी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी की बात सुनकर देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने की मन में ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को बड़े प्रेम से समझाया, उन्हें मनाया और फिर कठिन तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। कहते हैं कि जब देवी पार्वती तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तो उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति ही नहीं दे रहे थे, जिससे देवी बड़ी दुखी हो गई थी। यह देखकर देवी पार्वती की सहेलियों ने उनकी सहायता की और उनको अपने साथ वन ले गईं, जहां पर देवी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। पार्वती ने हर प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया और हजारों सालों तक कठिन से कठिन तपस्या और व्रत किया। केवल भगवान शिव के ही नाम का जाप किया, उनका ही ध्यान करती रही। उनके इस कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, तुम्हें भगवान शिव अवश्य ही मिलेंगे। कृपया अब यह कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर देवी पार्वती बेहद प्रसन्न हुई। देवऋषि नारद की सलाह से पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी, इसलिए देवी पार्वती ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा कि आप सभी पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती जी को घर बुला लें। भगवान शिव के कहने पर सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय देवी पार्वती कठिन तपस्या में लीन थी और प्रेम की साक्षात मूर्ति लग रही थी। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव के बारे में उनसे बड़ी अजीब अजीब बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिनके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, वे तो बड़े ही उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करते हैं और अपने गले में हर समय नरमुंडों की माला पहने रहते हैं। न उनका कोई कुल है, न उनका कोई घर बार, हर समय अपने शरीर पर सांपों को ही लपेटे रहते हैं। आखिरकार ऐसे पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिल जाएगा। देवी को समझाते हुए सप्तऋषिगण कहने लगे, पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वह भी अब जीवित नहीं रही, और सती जी के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी बात की चिंता ही नहीं करते, भीख मांगकर खाते रहते हैं। आखिरकार हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाले पुरुष के साथ भला कोई स्त्री टिक सकती है? क्या तुम नारद जी के बहकावे में आ गई हो? आखिरकार नारद के कहने पर किसी का घर बसा है आज तक? सप्तऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा कि हे देवी, हमारी बात मान लो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुखदायी अच्छा वर भगवान विष्णु है, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्तऋषि की बात सुनकर देवी पार्वती हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव बहुत अवगुणी है, लेकिन मेरा तो मन एक ही है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब तो मुझे अगर भगवान शिव भी 100 बार आकर मना करें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक केवल यही कहूंगी
कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। पार्वती जी ने सप्त ऋषियों से आगे कहा कि आप जैसे लोगों को कोई आलस्य तो होता नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहां जाकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। संसार में और भी तो बहुत से वर कन्याएं हैं, उनसे जाकर ऐसी बातें कीजिए। मैं पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहां से मैं नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों न छूट जाए। और मैं नारद जी को अपना गुरु मान चुकी हूँ। जिसे अपने गुरु की बात पर ही विश्वास न हो, उसे कोई भी सुख, कोई भी सिद्धि मिल ही नहीं सकती। कृपया अब आप सभी यहाँ से जाइए, आपको देर हो रही होगी। भगवान शिव के प्रति देवी पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगत जननी माता भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं। और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह से सफल रहीं। फिर बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर प्राणी बना। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती सुख और आनंद पूर्वक रहने लगे। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रेम से बोलिए भोले शंकर माता पार्वती की जय।